हेलो डियर्स, क्या आपके गुड़हल के पौधे यानी कि हिबिस्कस के पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बिल्कुल डल बेजान सा लग रहा है, पौधे में चींटी है, इंसेक्ट है, मिलीबग्स है, माइट्स है। तो ऐसे में आपको मैं कुछ ऐसे इजी सॉल्यूशन बताऊंगी जो घर की चीज़ों से ही आप अपने पौधे को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जिसका प्रूफ भी आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस का प्लांट अगर आपका हेल्दी है तो वो एक दिन में 3 से 4 फूल जरूर देगा, इससे ज़्यादा भी दे सकता है। कभी कभी इसमें 7 से 8 फूल भी आ जाते हैं। कलियों की संख्या आप देख सकते हैं, जिसको गिनना नामुमकिन है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? इस पौधे के पत्ते भी कुछ दिनों पहले पीले थे, पौधे में कलियां नहीं बन रही थी, जिससे फूल नहीं खिल रहे थे, कलियां झड़ भी रही थी। अगर आपके पौधे की कलियां बनती है लेकिन झड़ जाती है तो इसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अभी आप इस पौधे की ग्रोथ देखिए। कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने इस पौधे का ट्रीटमेंट किया था, तो उसमें ये पौधा इतना ज़्यादा बुशी, हरा और इतनी सारी कलियां नहीं बनी थी। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे ये कितनी ज़्यादा कलियों से भरा हुआ है और कितने ज़्यादा पत्ते इसमें आए हैं और पौधा बिल्कुल हरा भरा और घना है। तो ये किसी भी पौधे का अच्छा साइन होता है, गुड हेल्थ को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर हम हिबिस्कस के पौधे की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ। गुड़हल के पौधे खुले धूप में रहना पसंद करते हैं। जितना हो सके उतना इसे धूप दीजिए, शेड में मत रखिए। दूसरी चीज़, पौधे को बहुत ही ज़्यादा छोटे पॉट में मत लगाइए और बार बार इसे रिपॉट भी मत कीजिए। पौधा शॉक में बहुत जल्दी जाता है, पत्ते इसके इस वजह से भी पीले होने लगते हैं। तो बार बार इसे रिपॉट ना करें अगर आपका पौधा अच्छे खासे कंडीशन में है। अगर आपके पौधे में कुछ चींटियाँ लगी हुई है या फिर मिलीबग्स है तो उस कारण से भी आपका पौधा डल नज़र आएगा और फूल नहीं खिलेंगे और धीरे धीरे पत्तियाँ पीली होने लगेगी। तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। मेरे एक ब्रांच में अभी चींटियाँ लगना स्टार्ट हुई है, यहीं से मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगी, क्योंकि मिलीबग्स लगने से पहले आपके पौधे में काली चींटियां नजर आएगी। अगर आप चींटियों को छोड़ देंगे तो फिर मिलीबग्स लग जाएगा, चींटियों को ही हटा देंगे तो मिलीबग्स नहीं लगेंगे। धूप की बात हमने कर ली, गमले की बात कर ली, रिपोर्टिंग की बात कर ली। अब बात करेंगे मिट्टी के बारे में। हमारे यहाँ 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं, मिट्टी बिल्कुल भी चिपचिपी या गीली नहीं है। इस तरीके से ही आपको गमले की मिट्टी बनानी है। बिल्कुल जितनी भी बारिश हो जाए, आप कितना भी पानी डाल लें, मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी बालू की तरह होनी चाहिए, वेल ड्रेन जिसे कहते हैं। इससे क्या होगा कि पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी होने से भी पत्ते पीले होते हैं, और मेरे पौधे में एक भी पत्ता आपको पीला नहीं नज़र आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण मिट्टी है। अगर आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसको आप ठीक कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिट्टी की क्वालिटी आपको वेल ड्रेन और भुरभुरी रखनी है, जिससे पानी बहुत ज़्यादा समय तक ना रुके। उसके बाद मैं अपने पौधे में क्या डालती हूँ जिससे मेरे पौधे की हेल्थ इतनी अच्छी है, वो आप देखिए। ये है दोस्तों नीम खली। बरसात के मौसम में मैं नीम खली हर एक पौधे में डालती हूँ, क्योंकि नीम खली रूट को भी हेल्दी रखता है, साथ ही मिट्टी में किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंसेक्ट नहीं लगने देता है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो मैं डालती हूँ दोस्तों, आपको तो पता ही है, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती मैं बहुत ज़्यादा अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ। ये पौधों की ग्रीनरी, ग्रोथ दोनों बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है, आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। 2 की जगह 1 चम्मच लें। अगली चीज़ जो आपको डालनी है फूलों के लिए,
क्योंकि हिबिस्कस में हमें लगातार फूल चाहिए। ऐसा नहीं कि कलियां बनी 3 से 4 फूल खिल गए उसके बाद काम ख़त्म। लगातार कलियां बनते रहनी चाहिए। तो एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र देने के बाद आप उसे भूल ना जाएं, उसे नियमित समय अंतराल पर रिपीट करते रहें। यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब केले के छिलके का पाउडर। आप केले के छिलके का पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी अगर आप बरसात के समय में छिलके नहीं सुखा पा रहे हैं तो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और मिट्टी की गुड़ाई आपको हर 10 से 15 दिन में अपने सभी पौधे की करनी है। मैं ये तीनों चीज़ें हर 20 से 25 दिन में एक बार अपने सभी गमले में ज़रूर डालती हूँ, खासकर उस गमलों में जिसमें फूल आते हैं। अभी बहुत अच्छा समय है किसी भी फूल वाले पौधे से खूब ज़्यादा फूल लेने की। तो फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो आपका पौधा भर भर के फूल भी देगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। इस पौधे में मैं नहीं डाल रही हूँ, इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार की मिट्टी है, क्योंकि अभी मैंने फर्टिलाइज़र वाला वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने इसमें फर्टिलाइज़र्स डाले थे। तो अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं, इसीलिए अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर उसमें चींटियां या मिलीबग्स लगी हुई है तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करें। पौधे को काटना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर बात हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब तो काटना ज़रूरी होता है, नहीं तो कई सारे ऐसे तरीके हैं जो बिना काटे भी आप अपने पौधे को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है स्प्रे बॉटल। आपके पास कोई भी बॉटल है आप उसे स्प्रे बॉटल बना सकते हैं, उसके ढक्कन में छोटे छोटे छेद करके। मैंने यहाँ पर स्प्रे बॉटल लिया है और इसमें हमें भरना है 1 लीटर पानी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम मिक्स करने वाले हैं वो 1 लीटर पानी के रेशियो में मिक्स होगा। 1 लीटर पानी ले लेने के बाद कुछ डब्बे ले लें या फिर कोई जग ले लें, उसमें हमें कुछ चीज़ें मिलानी है। यहाँ पर मैंने देखिए एक डब्बा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी बिना मेज़रमेंट का लिया है, आप अंदाज से भी ले सकते हैं। इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे। कई बार छिलके भी यूज़ होते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आप उसे 3 से 4 दिन पानी में छोड़ेंगे तब वो इस्तेमाल करने लायक होगा। साथ ही साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नींबू का रस ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा नॉर्मल साइज का नींबू का रस आपको ले लेना है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ हमें मिलानी, वो है दोस्तों घर पर इस्तेमाल होने वाला सोप साबुन। तो ये आपको इस तरीके से 3 से 4 बार अच्छे से डीप कर लेना है पानी में। जब आप देखें कि कुछ साबुन के अंश पानी में घुल गए हैं फिर आप साबुन को अलग हटा लें। और ये जो हमने नींबू और साबुन पानी का मिक्सचर तैयार किया है ये स्प्रे बॉटल में आप डाल लें। अगर आपके पास नीम ऑयल, नीम वाटर नहीं है तो आप इससे भी अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो चींटियाँ या कोई इंसेक्ट है तो वो दूर हो जाएगा, या मिलीबग्स है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसका स्प्रे हमें करना है, लेकिन कितने दिनों में करना है, सुबह में करना है कि शाम में करना है, क्योंकि बरसात का मौसम है। ऐसा ना हो कि पत्तों पर बहुत ज़्यादा देर तक पानी रह जाए, जिससे भी फंगस लग सकता है। तो छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्प्रे हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरीके से जहाँ पर चींटियाँ लगी हुई थी वहाँ पर मैं फोर्सफुली इस तरीके से स्प्रे करूँगी ताकि चींटियाँ अभी के अभी ही हट जाए। उसके बाद पूरे प्लांट में इस तरीके से स्प्रे करना है। जहाँ पर चींटी, मिलीबग्स नहीं है, माइट्स नहीं है, वहाँ पर भी स्प्रे करना है। अगर नहीं है तो नहीं आए, इस कारण से। पत्ते अगर पीले हो रहे हैं तो उसका भी वीडियो में आगे आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा काफ़ी आसान तरीके से, और उसका रिज़ल्ट भी आपको साथ ही साथ में दिखाऊंगी। तो इस तरीके से दोस्तों फोर्सफुली आप स्प्रे करेंगे। पानी से भी अगर आप स्प्रे करेंगे तो इस तरीके से कीड़े हट जाते हैं। उसके बाद इस तरीके का सॉल्यूशन बना करके भी आप पूरे प्लांट में स्प्रे करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा बिना किसी कीड़े मकोड़े के। तो इस तरीके से स्प्रे आपको करना है मॉर्निंग के टाइम पर, शाम के वक्त मत कीजिएगा, खासकर बरसात के मौसम में, क्योंकि आप स्प्रे भी करेंगे और ये भी चाहेंगे कि धूप से सूख जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दिखा देती हूँ। हिबिस्कस का प्लांट है, ये काफ़ी ज़्यादा सूख रहा था
ट्रीटमेंट मैंने किया, आपके साथ शेयर भी किया। अब देखिए इसका छोटा सा अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें किस तरीके से नए नए पत्ते आ रहे हैं, बिल्कुल हरे हैं और इसमें अभी फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। तो जो आप नए पौधे लगाते हैं या फिर कुछ पौधे की कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें भी इस तरीके से स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं, आप उसे इमीडिएटली ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ आसान से सॉल्यूशन है। आपके यहाँ कुछ भी जंग लगी हुई चीज़ें होंगी, चाबी है, कीले हैं, कोई भी लोहे की चीज़, आप उसे पानी में डाल करके छोड़ दें। 1 दिन भी अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत है। मैं हमेशा एक डब्बे में कुछ लोहे की चीज़ें पानी डाल करके छोड़ देती हूँ और जैसे ही लगता है कि कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, मैं वो पानी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से आपको दिखाने के लिए मैंने डब्बे से ये पानी निकाल लिया है और अब ये जितना पानी हमने लिया है, ये सारा पानी हम पौधे में डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पौधे के पत्ते पीले नहीं हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी कम मात्रा में डाल रही हूँ और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो मैं दूसरे पौधे में डाल देती हूँ। आप अगर 10 इंच, 14 इंच, 12 इंच के पौधे में डाल रहे हैं तो कम से कम आधा लीटर पानी ये लोहे वाला ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो आप ये देखिए एक छोटा सा अपडेट। आपको ये जो नुस्खा है थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नुस्खा है। यहाँ पर आप देखिए एक ही प्लांट के कुछ पत्ते आपको पीले लगेंगे, नीचे वाले पत्ते और ऊपर वाले पत्ते आपको बिल्कुल हरे नज़र आ रहे हैं, जो अभी नए पत्ते आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि पत्ते कुछ पीले हैं और नए पत्ते बिल्कुल हरे हैं। इसमें फूल नहीं आ रहे थे, अब फूल भी इसमें खिलने लगे हैं। बहुत सारे कलियाँ भी बनी हुई है, उसका भी एक बहुत जल्द अपडेट वीडियो आने वाला है कि जिस पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं उसमें क्या करें। तो इस तरीके से पीले हुए पत्ते में हरे पत्ते आ रहे हैं, बस यही लोहे का पानी डालने की वजह से। दोस्तों चलिए अब उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया है। तो उनके नाम हैं रेखा अग्रवाल करनाल से, तबस्सुम से पुणे से, अंजू सिन्हा जी, रेणुका गोयल जी, नेक्स्ट है राधा शर्मा और रौनक रिजवी लखनऊ से, और अंत में राधिका चौधरी जी। तो इस तरीके से दोस्तों आप गुड़हल की केयर करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो आपके गार्डन में सालों साल चल सकता है, अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर हमेशा करते रहेंगे। हमेशा ये फूल देगा, सालों भर ये फूल दे सकता है। और अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है चींटियाँ या मिलीबग्स के, तो हफ्ते में 3 बार इस स्प्रे का इस्तेमाल करें, नहीं तो हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। सारे नुस्खे आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपको हफ्तों के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको असर दिखने लगेगा। आपके पौधे के पत्ते हरे होने लगेंगे और कलियाँ भी बनने लगेगी। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने एक हिबिस्कस के प्लांट में आज फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है, उसमें मैंने कितने दिन पहले फर्टिलाइज़र डाला था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से ये ज़रूर लिखें। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।